नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैंक बिहार, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना कोई बकवास किए। अगर आप भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए हैं अनमोल। हर सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम खराब किए। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. मतदाता सूची बनाना। 2. चुनाव रहित सरकार चलाना। 3. मतदाता सूची तैयार करने की विधि सुनिश्चित करना। 4. चुनाव परिणामों की घोषणा करना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाएं को किस प्रकार की योजनाएं में शामिल हैं? दीर्घकालिक योजनाएं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में उपाध्यक्ष पर चर्चा बहस किस प्रकार होती है? प्रश्नोत्तर काल में। अगला प्रश्न है, भारत चीन समझौते 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? एक दूसरे के मामलों में दखल न देना। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार सामान्यतः रूप से निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है? व्यक्तिगत गरिमा। अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला प्रश्न है, नेहरू योजना पूर्व ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को प्रशासन में सम्मिलित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्यक्रम था? नेहरू योजना। अगला प्रश्न है, श्रम बल भागीदारी दर में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? 15 से 49 वर्ष। अगला प्रश्न है, श्रम कल्याण आयुक्त नियुक्ति स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात। अगला प्रश्न है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एनसीएस पोर्टल पर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता किया? मेटा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत में कुल कितनी किराएदारियां चलती हैं? 26। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को हिमालय संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में तिहारा और विनायल नामक दो प्रमुख स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया? हरियाणा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 500 2025 के अनुसार विश्व का श्रेष्ठ देश कौन सा है? जापान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख स्थलों की संख्या और वैश्विक रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला न्याय शहर कौन सा घोषित किया गया है? पुणे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष बनने को कितनी जातियों को संयुक्त राष्ट्र सदस्यता दी गई है? 521। अगला प्रश्न है, चीन और किस देश के बीच हेडवे 2025 नामक साझा अभ्यास किया गया था? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनरुत्थान के लिए विश्व बैंक कब स्थापित हुआ? 1944। अगला प्रश्न है, उद्यान योजना भारतीय वायुसेना की वीरता के लिए किस सम्मान को संदर्भित करती है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, एकलव्य भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कहानी है? बिहार। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष रंग के कितने ओरों को मिलाकर दृष्टिशेषीयता को दर्शाया जाता है? तिर्यकता। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत रत्न और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया? 1954। अगला प्रश्न है, किस पर्शियन शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत, अफगान और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? बाबर शेर शाह। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अल्पवयस्क
या महान कल्याणकारी निर्वाचन क्षेत्र में से किस घटना का वर्णन है? बंगाल सुधार का विरोध 1899 से 1900। अगला प्रश्न है, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया को कब स्थापित की गई? 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औद्योगिक भागीदारी अभिसरण मामले हैं? भारत और इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, श्रमिक किसे किस विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? उत्पादन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही ढंग से मिलाइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? मिथ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों की स्थापना किसने की? शूद्र। अगला प्रश्न है, रसवत कथाओं को कौन सी नई रसवत को जोड़ते हुए रचना किया गया? श्रृंगार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूग्रंथ नहीं प्रकाशित है? गीता। अगला प्रश्न है, अपमूल्यन का अर्थ है सोने की तुलना में मुद्रा में कमी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत गांव में महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन प्रदान करता है? ऐशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपक्षय का प्रकार नहीं है? रासायनिक। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ अप्रैल 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षय है? अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, पर्वत किन्हें कहा जाता है जिनमें अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश होता है? अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है? चीन, भारत। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य को पॉलिनेड्स सीमा कहा जाता है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पर्वतों एवं उनके उद्भव स्थलों के मिलान में सही विकल्प क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, चमड़े की चमाई के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? रेतीली मुद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है? लघु उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक खंडित वर्ग है? कृषि। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की श्रेणी में निम्न में से कौन आता है? धर्म, सभा व बोलने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, समग्रता में वह कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रवाहिकाएं होती हैं? स्तनपायी। अगला प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? वृषण। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, लार्माक के अनुसार जानवरों में नई विशेषताएं कैसे आती हैं? बीमारियों के कारण। अगला प्रश्न है, मानवीय मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, द्वितीयक बुद्धि का उदाहरण कौन सा है? योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञान का क्षेत्र नहीं है? इतिहास। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन हेतु सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930। अगला प्रश्न है, मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणुओं आयनों में से किसकी त्रिज्या अधिकतम होगी? Mg मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, सामान्य वातावरण में कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? मरकरी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश
और इंद्रधनुष से संबंधित कथनों में कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है? S.T. कोलरिज। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट। अगला प्रश्न है, MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न है, दृष्टि के अनुसार लेंस की वक्रता को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभी पेशियां। अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है? लिथियम। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपने कितने सवाल सही किए। और हाँ, अगली क्लास मिस नहीं करनी है तो चैनल नेक्स्ट रैंक बिहार को सब्सक्राइब करें और हमारी फ्री PDF और MCQ सीरीज़ के लिए टेलीग्राम से जुड़ना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में। जय हिंद, जय भारत।